अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, या इस चैप्टर का नाम है डायरेक्टेड क्वांटिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आम तौर पर जब हम मेजरमेंट के बेस पे बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हम फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स बनाते हैं: बेस क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। लेकिन जब हम क्वांटिटीज के टाइप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है वेक्टर और दूसरे हमारे पास क्या है, स्केलर है। तो ये जो हमने टाइप्स, अब इस चैप्टर में जो टाइप्स बनाएंगे ना, ये ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन बनाएंगे। तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स है, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। मास टीचर एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं, टेंसर, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, जिसमें मैं बात नहीं करना चाहता और मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता। तो ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर। जब हम बात करते हैं वेक्टर, वो होते हैं ना जिसके पास डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं, और वो वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स हैं जिसको कहते हैं वेक्टर अलजबरा। अगर ये तीनों क्वांटिटीज, ये तीनों शराइत किसी चीज में हैं और ये ओबे करते हैं तो इसको आप वेक्टर कह सकते हैं। मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरा घर यहां से इस एकेडमी से 3 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये जो मैंने अल्फाज यूज किए हैं, आप इससे क्या करते हैं कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, और क्या इस इंफॉर्मेशन से आप मेरे घर को मालूम कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ आपको इतना पता चल गया कि सर का घर एकेडमी से कितना दूर है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि इस एकेडमी से मेरा घर कितना है, किस साइड पे है, ये पता नहीं चल रहा। इस इंफॉर्मेशन से आपने मेरे घर को आप मालूम नहीं कर सकते। तो हम वो कहते हैं कि वो वेक्टर वो होते हैं जो बगैर डायरेक्शन के इनकम्प्लीट होते हैं। अब अगर आप मेरे घर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देना है, पूरा डायरेक्शन समझाना है कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर टाउन के साइड पे है, पे स्ट्रीट नंबर और इस तरह ये सब कुछ बताना है, तभी आपको समझ आ जाएगा। तो जब मैंने कहा कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर के फासले पे है, वो स्केलर था। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर के फासले पे लेफ्ट साइड पे है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेक्टर। जिस तरह मैं आपको ये इस क्लास में एक स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई उठ जाओ और 30 मीटर कवर करो, तो अगर उसमें थोड़ा सा सेंस है, वो मुझसे पूछेगा सर किस तरफ, इट इज डायरेक्शन। अगर वो डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछता और सिंपल 30 मीटर कवर करते तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसने मेरे क्वेश्चन को सही समझा नहीं। तो स्केलर वो होते हैं जिसमें हमें सिर्फ साइज दरकार होते हैं कि ये चीज इतना है, वो हमें किसी चीज के छोटे या बड़े होने का इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन वेक्टर वो होते हैं जो साइज के साथ साथ डायरेक्शन का बोलना उसके साथ जरूरी है। वैसे ज़हन में रखिए, कुछ क्वांटिटी ऐसी भी है जिनका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर वो वेक्टर नहीं कहलाते, जो हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, दैट इज व्हाट, डायरेक्टेड क्वांटिटीज आर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज वेक्टर एंड दैट इज व्हाट, स्केलर। तो हम कहते हैं कि वेक्टर वो चीज है जिसके पास 3 चीजें होनी चाहिए: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ओबे वेक्टर अलजबरा। ओबे वेक्टर अलजबरा का मतलब क्या है कि हाउ टू एड वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या है। तो वेक्टर अलजबरा में हमारे पास 3 ऑपरेशन आते हैं: हाउ टू एड वेक्टर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर एंड हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। ये 3 ऑपरेशन इस लेवल पे हमारे लिए पॉसिबल है। वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
हम कहते हैं कि अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, तो क्या हम इसको रट्टा करेंगे? नो। जिस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, वो वेक्टर कहलाएगा। और एक बात है, बहुत जरूरी बात है कि वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। अगर आप, मैं इस मार्कर को फेंकता हूं और ये ऊपर मोशन कर रहे, अपवर्ड मोशन कर रहे, आई विल टेक इट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप टॉप पे पहुंचकर ये रुक गया और वापस आ रहे हैं, सो आई विल टेक इट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। तो जब हम वेलोसिटी को यानी वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, उसका मतलब होता है डायरेक्शन, कि ये तो या ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द नॉर्थ, सो वी विल टेक इट्स डायरेक्शन पॉजिटिव। लेकिन जब हम किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव लिखते हैं, उस नेगेटिव का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज -30 मीटर, कि इसने 30 मीटर कवर किया, तो उस माइनस का मतलब ये नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहे हैं, उस माइनस का मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो उस डाउनवर्ड के लिए, डायरेक्टेड डाउनवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव साइन। तो फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोसीडिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट? पॉजिटिव। बट नाउ इट इज प्रोसीडिंग इन द साउथ डायरेक्शन, इट डिस्प्लेसमेंट शुड बी टेकन व्हाट? नेगेटिव। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ईस्ट के डायरेक्शन में, इट शुड बी टेकन पॉजिटिव। लेकिन दूसरा बंदा है जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं वेस्ट के डायरेक्शन में, इट्स फोर्स शुड बी टेकन व्हाट? नेगेटिव। तो जब हम फोर्स के साथ, वेक्टर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो उसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, उसका मतलब होता है डायरेक्शन। और वेक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? जीरो भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं यहां से जाता हूं, यहां से मैं जाता हूं और वापस आता हूं, तो जब मैं आगे जाता हूं, माई डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? पॉजिटिव। लेकिन जब मैं वापस आ गया, माई डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? नेगेटिव। व्हाट इज माई टोटल डिस्प्लेसमेंट? जीरो, जिसको हम आगे इंशाल्लाह कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहेंगे। हम वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होते हैं? आर्बिट्री होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो मैंने यहां पर लिखे हैं कि डेली लाइफ में इसके क्या एग्जांपल हैं, देखो, जब भी हम किसी चीज को, किसी बंदे को, डेली लाइफ के एग्जांपल का मेरा मतलब ये है कि जब भी हम किसी बंदे को इंस्ट्रक्शन देते हैं या एड्रेस मालूम करते हैं, वहां पर हमें वेक्टर की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होते हैं, तो वो हमेशा डायरेक्टेड एक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? तो जब हम किसी से बंदे से एड्रेस पूछते हैं, पोजीशन पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, तो फिर हमें वेक्टर की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर जब हम सेल और परचेस करते हैं, तो फिर वहां पर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, फिर हम सिंपल मैग्नीट्यूड बताते हैं और फिर उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। एक और जरूरी बात है, और वो जरूरी बात ये है, और वो जरूरी बात ये है अच्छा, दूसरा, फिर हम यूज करते हैं एक और चीज को कि हम जब एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे बुक में, या बाय सिंबल या ग्राफिकली। सिंबल कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले लो और उसके ऊपर ये एरो का साइन पुट करो। अगर आप एरो का साइन पुट नहीं करते तो आप एक बोल्ड लेटर ले सकते हैं, इस तरह इसको इटैलिक शेप में लिखे, इट्स आल्सो रिप्रेजेंट व्हाट? ए वेक्टर। अब इस सिंबल के अंदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये वेक्टर इस तरफ है। नो, ये सिर्फ ये शो कर रहे कि ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ना अभी हमें इसके मैग्नीट्यूड का पता चल रहे हैं और ना डायरेक्शन का। उसके लिए एक और टेक्निक है, आगे यूज करेंगे इंशाल्लाह। या बी एक वेक्टर है, उसके ऊपर मैंने एरो का साइन यूज किया, सी एक वेक्टर है, उसके ऊपर मैंने एरो का साइन यूज किया। लाइक आगे हम पढ़ेंगे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के लिए हम एफ यूज करेंगे, उसके ऊपर ये एरो का साइन पुट करेंगे। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो का साइन पुट करेंगे। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एरो का साइन पुट करेंगे। तो ये शो करते हैं। अब ये शो नहीं करता कि ये फोर्स इस तरफ है या ये वेलोसिटी इस तरफ है या एक्सेलरेशन इस तरफ है। नो नो नो, सिर्फ ये शो करता है कि ये पैरामीटर जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फिर इसको इस वर्टिकल लाइन में बंद करें। अगर वर्टिकल लाइन में नहीं बंद करते तो सिंपल भी इस तरह भी लिख सकते हो, इट शो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
और किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का हो, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, उसका वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। और जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ए स्केलर व्हिच इज कॉल्ड स्पीड। लाइक डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, जो आगे एग्जांपल आ जाएगा, फिर मैं वहां पर क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। दूसरा जो मेथड है, हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल ग्राफ्स, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे, उसकी मदद से भी हम ड्रा कर सकते हैं। मुकाबले तमाम ये टूल नखरा होगी मार रावड़ा हाँ बलम रावड़ा हाँ हो करें सड़ी बच्चे चला का तो दोनों टाइम नहीं से मुझरा सजाद सेब दी। अच्छा सुने, ये इधर एक हमारा एक बड़ा चहीता सा है और ये यहाँ पर कुछ शरारतें कर रहे, तो खैर इसको शरारतें करने दें, हम भी इंजॉय करते इसके शरारतों को। बड़ा अच्छा बंदा है। अच्छा, इसका नाम है सलमान और ये मज़हब से मुसलमान, तो लेकिन इंसान का बच्चा नहीं है, सही है। अच्छा अब सुने, अब एक और बात है, ये तो हमें क्लियर हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हेन ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट एरो लाइन, इट इज कॉल्ड व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए, इसको मैंने ए लाइन से शो किया, इसमें इसको कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड। तो यहां पर ये टेल कभी कभार रेयर केसेस में आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जरूरी नहीं है। और ये हेड जो है ना, ये बात कंफर्म है, ये हेड हमेशा आपको क्या देगा, ये हेड हमेशा आपको डायरेक्शन देगा, लेकिन तो टेल हमेशा आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है और नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं है कि टेल हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट दे। डिस्प्लेसमेंट के केस में दे सकते हैं। हेड जो है, हेड आपके पास क्या है, हेड आपके पास हमेशा क्या देगा, डायरेक्शन देगा। और टेल और हेड के दरमियान इसका जो लेंथ है, ये लेंथ आपको क्या देगा, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। कौन, द लेंथ ऑफ द एरो लाइन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। इस चीज को मैं थोड़ा हटाता हूं और इस चीज को मजीद एलिबोरेट करता हूं, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक गाड़ी है, सही है, और ये इस गाड़ी की, फॉर एग्जांपल इस गाड़ी की आपके पास क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो मैंने पहले इसकी वेलोसिटी को शो किया इस लाइन से, फिर मैंने इसकी वेलोसिटी को शो किया थोड़े बड़े लाइन से, फिर मैंने शो किया एक और बड़े लाइन से। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, तो पहले द लेंथ ऑफ द एरो लाइन इज वेरी स्मॉल, इट मीन कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है। फिर द लेंथ ऑफ द एरो लाइन इज इंक्रीजिंग, इट मींस कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। फिर द लेंथ ऑफ द एरो लाइन इज अगेन इंक्रीजिंग, इट मीन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नो, डायरेक्शन तो वही है, इट्स हेडिंग टुवर्ड द ईस्ट, हेड तो वही डायरेक्शन में, हेड तो हमेशा आपको डायरेक्शन देगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये टेल आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ये ज़हन में रखे, हियर दिस टेल इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी। तो यहां पर ये शो करते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन इज इंक्रीजिंग, इट मींस द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, बट इट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। इसका डायरेक्शन क्या है, वही है। तो खैर ये तो हमारे पास कुछ छोटी छोटी बातें हैं। आगे देखते हैं। इस ग्राफिकल के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी नीड टू थिंग्स, दैट इज द न्यूज, इंडिकेटर एंड स्केल। फॉर एग्जांपल, a displacement of s is equal to 30 meter east,
इसको रिप्रेजेंट करे बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, पहले हम न्यूज़ ड्रा करेंगे, फिर स्केल ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्केल आपके हाथ में है, जो स्केल आप ले सकते हैं। मैंने यहां पर रफली लिया है कि 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 30 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक 3 सेंटीमीटर लाइन मीटर रॉड के जरिए से ड्रा करना है, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। सो दिस इज द वर्ड, दिस इज 3 सेंटीमीटर लाइन in the direction of what? East. This is the graphical representation of this problem. अब दूसरा हमारे पास जो है स्केलर हैं। स्केलर वो होते हैं जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। आप किसी दुकानदार से कुछ सौदा लेते हैं, मुझे 3 किलो चीनी दे दो, बस खत्म। उसके बाद आप मजीद कुछ और बातें बताते हैं तो वो गलत काउंट होंगी। इसके लिए नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। और ये भी आपके पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये भी आपके पास क्या है, ये जो है ये भी आपके पास क्या हो सकते हैं? अटेंशन प्लीज। ये भी आपके पास मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। आप कहेंगे सर स्केलर में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होगा? कुछ क्वांटिटीज कन्वेंशनली हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, लाइक चार्ज 2 किस्म के है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। लाइक टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं, आजकल विंटर सीजन है ना, स्नोफॉल होते हैं, तो वहां पर तो टेम्परेचर बिलो जीरो होता है, यानी -2 -3 -4। तो जब आप टेम्परेचर लेते हैं -4 सेंटीग्रेड, उसका मतलब ये है कि जो रेफरेंस लेवल है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 0 है, ये उस 0 से 4 यानी 4 टाइम्स कम है। -4 का मतलब ये है कि 0 सेंटीग्रेड से ये 4 कम है, तो वहां पर वो डिक्रीज को शो करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जो रेफरेंस लेवल है उससे ये इतना कम है। और अगर आप +4 लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस रेफरेंस लेवल से ये इतना गुना ज्यादा है, इतना टाइम ज्यादा है। जिस तरह वर्क है, आगे हम पढ़ेंगे, वर्क पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट को आपने एनर्जी सप्लाई की है। नेगेटिव वर्क का मतलब ये है कि यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। सही है। तो वहां पर स्केलर के केस में हम पॉजिटिव नेगेटिव जब यूज करते हैं, यस, वो हम डिक्रीज और इंक्रीज के लिए यूज कर सकते हैं। और स्केलर हमारे पास क्या है? ये जीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आई मीन स्टैंडिंग पोजिशन, व्हाट इज माई स्पीड? 0। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज माई डिस्टेंस? 0 हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। किस तरह पहचानेंगे? जहां पर आप किसी चीज के बारे में मालूमात या इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार से खरीदते कपड़ा और आप कहते हैं कि उसे मुझे 4 मीटर कपड़ा दो, बस इसमें आगे पीछे और नहीं बोलना, बस 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 बात खत्म। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दिस इज अबाउट समथिंग वर्ड स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट है, वी कैन कन्वर्ट सम स्केलर इनटू व्हाट? वेक्टर्स। हम कुछ स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक स्पीड है। लेकिन अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन मल्टीप्लाई करें तो फिर वो स्पीड नहीं रहता, फिर वो स्पीड से क्या बन जाते हैं? वेक्टर बन जाता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट है, लाइक डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो वेक्टर बन जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे किसी स्केलर को, कुछ स्केलर से अगर आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन की बात करें तो फिर वो उससे वेक्टर बन जाएगा। तो फिर उससे आपके पास क्या है? एक वेक्टर बन जाएगा, बहुत फिर उससे वेक्टर बन जाएगा। ये एक शेर है जो कभी कभार मैं मतलब पढ़ता हूं ना, आपको भी आज सुनाता हूं। वही कुछ इस तरह है, लोग मेरी उम्र का
हसारा पूछते हैं, लोग मेरी उम्र का हसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा उनसे, वो यकीन नहीं करते और दोबारा पूछते हैं। तो ये दिस इज समथिंग फॉर ए स्पेशल वन। सही है, तो इसको आप इस पे थोड़ा गौर करें। आगे पढ़ते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट वर्ड स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि वेक्टर के कुछ टाइप्स है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।